और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हम सारों को इफेक्ट करती है, तो इस पर पहले बात कर लेते हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नया कानून ला रही है। मुसव्वदा जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसे बहुत जल्द पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत का दावा है कि वो ये काम डिजिटल हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल कराने के लिए FIA साइबर क्राइम पर इन्हिसार ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके लिए डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी, यानी अनदर थिंग। और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि FIA का साइबर क्राइम विंग अपने मकसद में नाकाम रहा है और इस मामले पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और वज़ीर इत्तलात अता तारर के दरमियान मुलाकात हुई। बाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। उन्होंने तस्दीक की कि हुकूमत सोशल मीडिया के लिए कानून साजी कर रही है और इसकी वजूहात भी बताई। अब वो क्या थी, देखें। ऑनलाइन हरासमेंट है, वो चाहे विमेन हरासमेंट हो, ख़वातीन को हरासा किया जाना हो, वो चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, वो चाहे चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन हो, वो चाहे प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ हो, वो फेक और प्रोपेगेंडा बेस्ड न्यूज़ जो सोशल मीडिया के ज़रिए फ्लोट की जाती है, जिससे लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं। बतौर पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि डिजिटल राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर हम सब मिल के काम करें और कम अज़ कम जहाँ पे स्टेट का नुकसान है, किसी फ़र्द का नुकसान है, किसी बच्चे का नुकसान है, किसी खातून का आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी का चेहरा पकड़ते हैं, किसी और पे लगाते हैं, वीडियो वायरल कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इससे पहले जब पीका का कानून बनाया गया था तो सभी सहाफ़ियों और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और माहिरीन से मशवरा नहीं लिया गया था, जिस पर बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ, क्योंकि पीका की कई शक़ें शहरियों के इजहार राय के बुनियादी हक़ पर बराह रास्त हमला थीं। PTI हुकूमत ने भी पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए सियासी मुखालफीन को की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की और तरमीमी ऑर्डिनेंस का लदम करार बाद में दिया गया। मौजूदा हुकूमत की कामयाबी इसमें है कि पीका जैसा मुतनाज़ काम भी ना हो और सोशल मीडिया की गैर कानूनी बंदिश का रास्ता भी बंद हो जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि FIA का साइबर क्राइम विंग, जिस पे बड़ी तनकीद होती थी और लिटरली एक सवाल किया जाता था कि करते क्या है, कुछ करते भी हैं कि नहीं, और जिनके एक्चुअल रियल इश्यूज होते थे वो उनके पास जाने से डरते थे क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती थी। अब लगता है कि वो इतराफ़ कर ही लिया गया है कि दैट बिग टाइम फेल्ड। बानी बोलो भी डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट फरीहा अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे सबसे पहले मेरा ख्याल है यही पूछ लेते हैं कि ये इतराफ़ ही हुआ ना कि साइबर विंग क्राइम जो था, साइबर क्राइम विंग, वो इट डिड नॉट वर्क रियली, इसीलिए तो एक नई अथॉरिटी को बनाने का सोचा जा रहा है। जी बताएं। नहीं बिल्कुल ठीक है। और ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने क्लिप चलाया, मुझे तो लगता है कि मैं वही 2015 का बयानिया जो पीका के वक्त का है वो सुन रही हूँ, क्योंकि बदला कुछ नहीं है। देखिए, हम बहुत कहते हैं हम कानून ले आएंगे, हम नई अथॉरिटी, लेकिन अगर आपने ये जायजा ही नहीं लिया कि क्या खामियां थी, किन वजूहात की वजह से या क्या दुश्वारी पेश आ रही थी जब खवातीन या बच्चे या और लोग जेन्युइन ग्रीवेंसेस लेके FIA के पास जाते थे, तो चाहे आप नया कानून ले आए, नई अथॉरिटी ले आए, लेकिन अगर आप उसका जायजा ही नहीं लेंगे कि इसमें क्या 3 चीजें जो नहीं काम कर रही थी, तो फिर दूसरी अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रहेगी। और एक और मैं बात बताऊं, ये जिस तरह से जल्दबाजी में कहते हैं कि हम ले आएंगे, पीका के वक्त में भी FIA को उन्होंने जब किया कि अब FIA के इख्तियार में ये आए कि पीका के कवानीन के तहत उन्होंने पीका को डेजिग्नेट ही नहीं किया। कानून आने के बाद एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो 1-2 महीने तो पता ही नहीं था कि अब कंप्लेंट जाए तो जाए कहाँ। स्पेशल कोर्ट्स इसमें रखे, स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट ही नहीं किए महीनों बाद तक। तो गलत कोर्ट्स में ये तो कानून आना और उसके बाद उसका इतलाक, ये बहुत अहम चीज है। दूसरा, इसका मसवदा किधर है, कहाँ है कंसल्टेशन, कहाँ है वो जायजा, और आप सीधा पार्लियामेंट कह रहे थे अता तारड़ के हम कानून बना रहे हैं, मतलब हम यहाँ बैठे हैं और बहुत सारी तंजीमें हैं। आपसे किसी से राब्ता हुआ, आपके किसी कॉलीग से राब्ता हुआ कि भाई वफाकी हुकूमत ने बुला लिया इन्हें, अब आए बैठे इन्हें मशवरा दें। एंड ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे तो बात तो वापस पुरानी वाली हो जाएगी। इस नई चीज में कोई नई बात होगी नहीं फिर। लेकिन तमाम डिजिटल राइट्स ग्रुप्स या सहाफ़ी, हम भी ये न्यूज़ क्लिप्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ आ रही है। वो क्या चीज़ है, क्या मसवदा है, क्या सोचा जा रहा है, और कोई तजवीज़ या किसी से राय नहीं मांगी जा रही।
पिछले डेटा प्रोटेक्शन अगर ले लें तो उसका एक ड्राफ्ट आ गया था, इनपुट मांगे, उसके बाद कोई आगे से जवाब नहीं, कोई उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। तो ये अगर पीका के तरीके के दोबारा वो होगा कि तैयार करके सीधा पार्लियामेंट पहुंचा दिया, नंबर गेम करके आपने पास करा दिया, तो ये आप वही चीज़ दोहराएंगे और ये नहीं होना चाहिए। डिजिटल के आड़ में अभी हम तीसरा महीना है कि एक्स बंद है, पहले तो ये बता भी नहीं रहे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो कानून साजी के भी ये हम गुजर चुके हैं, अब तकरीबन 8 साल हो गए, पीका का भी हमने इतलाक देखा है। तो जाहिर है कि एतराज़ात होंगे, तो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है कि किस वजह से आप ये नया कानून सोच रहे हैं, उसमें क्या आएगा, कौन सी नई अथॉरिटी होगी, ये तजवीज़ आप पहले लें, इससे बजाय इसके कि कानून तैयार। फरिया, ये बताइएगा इश्यूज दैट वी फेस इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया का मतलब एक तूफान है और अब तो लोगों को काइंड ऑफ डर ही लगता है। दुनिया में भी तो ये इश्यूज फेस हो रहे हैं, ये हमारे कोई यूनिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो हाउ हैज द वर्ल्ड टैकल्ड इट, और हम कुछ सीख सकते हैं, कोई आइडियाज ले सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज जिन्होंने कुछ रेगुलेट करने की कोशिश की हो? इज देयर अ सक्सेसफुल मॉडल आउट देयर? अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया, और अगर आप जो बात करें कि सक्सेसफुल या गुड मॉडल, हम कोई भी इस वक्त दुनिया में किसी ऐसे मुल्क का हवाला नहीं दे सकते कि यहाँ सबसे अच्छा होता है। और जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया चाहे रेगुलेशन या प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स हार्म्स, तो कंपनी का रोल, हुकूमतों का जिस तरह से रेगुलेट करते हैं, लेकिन एक लार्जर रूल ऑफ लॉ रेजिम भी हमें देखनी पड़ती है। हमारी जो रीजनली जो डिस्कशन होती है, जो बाकी वहाँ के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो इंडिया में हो गए या नेपाल में हो गए, श्रीलंका में, तमाम अपने हुकूमतों की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं या कवानीन हैं, वो उन पे तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी रीजन में ये कॉपी पेस्ट जॉब चल रही होती है कि जो बुरा काम करती है हुकूमत किसी और की, वो उठा के कॉपी कर लिया जाता है। तो ये तो कॉन्वर्सेशन राइट स्पेस सर्कल्स में होती है और ये इस तनकीद को फैक्टर इन करने की ज़रूरत है। हार्म्स हमने बिल्कुल एड्रेस करने हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, कंपनीज के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हुकूमत को क्या इख्तियार है कानूनी आईनी ढांचे में रहते हुए, और क्या चीज़ें हैं जो हमें एक रियलिटी के सोशल मीडिया एज अ मीडियम भी समझने की ज़रूरत है। हम पहले और बातें करते थे, अब एआई की तरफ जा रहे हैं। हमें तो तसव्वुर ही नहीं है कि एआई को हम लेके हम डीप फेक्स की तो बात कर देते हैं, लेकिन इसको अब जब आप एक लॉ एनफोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन के उस नज़रिए से देखेंगे, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं। ये टेक्निकलिटीज़ क्या हम समझ सकते हैं? राइट, मतलब अभी तो हम एआई को सिर्फ डीप फेक तक की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो रेवोल्यूशन आ रहा है उस दुनिया में, हमने कैसे आगे रेगुलेट करना है, क्या करना है, वी आर सिंपली क्लूलेस। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। हुमा तारड़ साहब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू फरीहा फॉर बीइंग विद अस। और तारड़ साहब शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपका क्लिप अभी हमने चलाया जिसमें आप बता रहे हैं कि जी हुकूमत कानून साजी कर रही है सोशल मीडिया को लेकर। आपकी वज़ीर कानून से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। कुछ बता सकते हैं कि किस नौयत की कानून साजी हो रही है, क्या खदोखाल होंगे, क्योंकि अभी तक मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हमारी भी बात होती है, किसी से मशवरा तो शायद आप लोगों ने नहीं किया है? जी, मैंने कल जो ऐलान किया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तजावीज़ तलब की गई मुख्तलिफ शोबाजात से कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि डिजिटल राइट्स की प्रोटेक्शन इस मुल्क में किसने करनी है और डिजिटल राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे होनी है। देखिए, एक जमाना था कि जब आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना 1800s में, वो इसलिए बना कि अगर कोई किसी शख्स को कत्ल कर दे, अगवा कर दे, कोई फिजिकल हार्म उसको पहुंचाए, तो उसके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर हो कि उसने थाने में जाना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जमा करानी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, प्रोसिक्यूशन होनी है, और फिर कोर्ट के जरिए उसने या अक्विट होना है या उसने कॉन्विक्ट होना है। अब मुझे ये बताइए, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, एंड विद द वर्ल्ड मूविंग ऑन, जब आपके डिजिटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है, रिलीजियस हेट्रेड हो, सेक्टेरियनिज्म हो, टेररिज्म हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हर तरह की चीज जो है जब सोशल मीडिया पे आती है और कहा जाता है कि फलां बंदे ने फलां बात कर दी और इसको मार दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको अगवा कर दिया जाए, इसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग गोज। तो मुझे ये बताइए कि किसी खातून के खिलाफ अगर कोई हरासमेंट हुई है या खुदा ना खास्ता उसकी कोई फेक वीडियो बना के सर्कुलेट की गई है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके अगेंस्ट सेफगार्ड भी कोई नहीं है। तो हम ये कोई कंट्रोल या रेगुलेशन की तरफ नहीं जा रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जा रहे हैं टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल राइट्स।
एंड टू स्टॉप इन्फ्रिंजमेंट। यानी FIA की, देखिए मैं एडमिट करता हूँ FIA की कैपेसिटी नहीं है। FIA बना था व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए। ठीक है, FIA की नाकामी का आप एतराफ कर रहे हैं, लेकिन वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो। तार साहब, आपने अभी कहा कि हमने सजेशंस तलब कर ली हैं, आपने किससे सजेशंस तलब की हैं? वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो। आपने मतलब अखबारों, टेलीविजन वाले, डिजिटल राइट्स वाले, आपने स्टेक होल्डर्स को कोई इनवाइट किया जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं? ऑब्वियसली कुछ आइडियाज आपने कहीं से लिए कि इसको किस तरह कर्टेल किया जा सकता है? जी देखिए, मैंने जो सारी तमहीद बांधी, इसका मकसद ये था कि हमारे पास कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहां हमारा ये ग्रीवेंस रिड्रेस हो सके और किसी किस्म की आपकी जो राइट्स की इंफ्रिंजमेंट है उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो FIA इज नॉट वेल इक्विप्ड, FIA का ये काम नहीं है, तो इसलिए एक अथॉरिटी बनाई जाए, जो आइडिया था। अब देखिए, मैं कराची गया, मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से मीटिंग की, तमाम मीडिया हाउसेज को इस पे ऑन बोर्ड ले चुका हूँ। मैंने APNS से मीटिंग की, मैंने CPNE से मीटिंग की, मैं अभी वीलॉगर्स को और जो डिजिटल आपकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग मौजूद हैं उनको इनवाइट कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ IT को हमने इस पे कहा है कि जी आप पाशा से बात करें, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनसे बात करें, आप प्राइवेट सेक्टर से बात करें, IT की जो लीडिंग फर्म्स हैं उनसे बात करें, इंटेलिजेंसिया से बात करेंगे, एजुकेशनिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, एकेडमिया को इन्वॉल्व करेंगे, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे, लॉयर्स को इन्वॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूं कि देखिए, ये डिमांड मैंने जनरेट नहीं की, ये एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला जिसके अंदर एंकर्स भी शामिल थे, इंटेलिजेंसिया के लोग भी शामिल थे, और इन लोगों ने ये डिमांड जनरेट की कि जी हर गुजरते दिन के साथ गालम गलोच होती है, खवातीन की हरासमेंट होती है, चाइल्ड अब्यूज होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाने का जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है। तो फिर इसके अगेंस्ट सेफगार्ड क्या है? देखिए, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। अगर दुनिया में राइट्स की इंफ्रिंजमेंट पे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो फिर हमारा पाकिस्तानियों का क्या कसूर है कि अगर हमारे डिजिटल राइट्स इंफ्रिंज होते हैं? क्योंकि अब किसी बंदे ने आके तो आपको फिजिकली तो हार्म नहीं कर रहा ना, वर्ल्ड इज मूव्ड ऑन। अब डिजिटली आपको हार्म पहुंचाया जाता है, फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है। अ लॉट ऑफ द टाइम्स ये फेक न्यूज, ये सब कुछ, ये फिजिकल हार्म तक भी बातें पहुंच जाती है इवेंचुअली। तार साहब, ये बताइए कि हमारी ये रिवायत रही है कि कानून साजी मखसूस अफराद और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बल्कि उन्हें तनकीद से बचाने के लिए ही होती है, और सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ कहीं नहीं है। तो क्या नई अथॉरिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके क़याम के बाद सोशल मीडिया की गैर कानूनी बंदिश का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर सिर्फ हम X की बात करें तो अब हम ऑलमोस्ट 2nd-3rd मंथ में हैं कि उसका कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट उसको तो कोई ओन भी नहीं कर रहा था कि बंद किसने किया, और साथ ही सियासी मुखालिफिन की आवाज दबाने के लिए। तो इन चीजों की गारंटी कौन देगा? देखिए, मैं बिल्कुल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं हूँ, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी चाहिए कि जब वो दूसरे ममालिक में दफातर खोलते हैं तो हम उनको इंसेंटिवाइज करने को तैयार हैं, हम उनको टैक्स एग्जेम्पशन देने को तैयार हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप पाकिस्तान में दफातर खोलें। मुझे बताइए ना, ये प्लेटफॉर्म्स ये पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट नहीं करते? पाकिस्तानियों का क्या कसूर है कि अगर X से कोई ग्रीवेंस रिड्रेस करवाना हो तो हम 4 ईमेल लिखें और हमें जवाब ना आए? देखिए, हमें तो आप ये कह रहे हैं कि X इसलिए बंद किया हुआ है ताकि X पे प्रेशर पड़े और वो यहाँ पे दफ्तर खोलें? नहीं, ये कतन मैं नहीं कह रहा ना, ये मेरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। मैं एक जनरल बात आपको कर रहा हूं कि ये इन प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में भी दफातर खोलने चाहिए, बिल्कुल खोलने चाहिए, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। इससे इसकी बंदिश का क्या लेना देना है सर? वो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू इस चीज का दे रहा हूं कि ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, दे शुड बी इन पाकिस्तान, और उनकी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होनी चाहिए। बंदिश के, देखिए, आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं हूं, और ये आपको पता है कि ये केयर टेकर दौर में। और तार साहब, वैसे ये मजे का केस बात लगती है ना कि मतलब एक इस मुल्क में केयर टेकर दौर की आप बात छोड़ दें, अभी भी बंद है ना X, दिस इज अ रियलिटी। ये मजे का केस बात लगती है कि आपने बात करनी हो, मैंने बात करनी हो, प्राइम मिनिस्टर ने बात करनी हो, वजीर दाखिला ने बात करनी हो, किसी ने भी बात करनी हो, लिखेगा X पे, लेकिन है बंद। देखिए, इस पे इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑलरेडी अपना एक व्यू जमा करा चुकी है कोर्ट में, मैटर इज सब जुडिस, और इंटीरियर मिनिस्ट्री इज टेकिंग इट अप इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखिए, कहने का मकसद ये है कि आज़ादी इज़हार राय, आज आपको पता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और हम हर साल ये यादा करते हैं कि हमने जो प्रेस का फ्रीडम है, आज़ादी सहाफत है, आज़ादी इज़हार राय है, जो आइन के अंदर हमें ये हकूक दिए गए हैं, इनको सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और देखिए, ये ताली दोनों हाथों से बचती है।
तमाम स्टेक होल्डर्स को देखिए इनवाइट इसलिए किया गया है कि कोई गाइडलाइंस बन जाए, कोई बैठ के हम एक सिमत तय कर लें कि साथ ही डेफिमेशन लॉस का कुछ करेंगे। तार साहब, देयर इज कैन आई इंटरजेक्ट एंड देयर इज एक लैक ऑफ फेथ हियर एज वेल, क्योंकि जहां हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया को हम रेगुलेट करेंगे, हुकूमत साजी होगी इस पे, वहां हमें लगता है एक्स जिसने बंद किया, जिस इदारे ने या जिसने भी ऑर्डर दिया, अब उसको खुलवाना इतना मुश्किल है, हुकूमत के लिए भी इतना मुश्किल है, क्योंकि आपसे बात करके लग रहा है कि आप भी इस फेवर में नहीं है कि क्यों एक्स को बंद कर दिया गया। बट नहीं, आप बिल्कुल नहीं, देखें मगर आप बेबस जरूर लग रहे हैं। आप बेबस फिर क्यों है? आप तो हुकूमत में हैं। कतन देखिए, मैं बिल्कुल ये इंप्रेशन डिस्पेल करना चाहता हूँ, हम कतन बेबस मजबूर नहीं हैं। मैंने कहा कि एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था, बट एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं बिल्कुल इसको ऑन करूंगा। मैं बिल्कुल देखें मिनिस्ट्री को, मेरी बात सुन ले। बलूचिस्तान में एक अटैक होता है, BLA का सारा नेटवर्क इस वक्त एक्स के ऊपर है। वो लंदन से चलाते हैं, वो बलूचिस्तान से चलाते हैं, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, वो वायलेंस को इंसाइट करते हैं। मुझे बताएं ना, गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे जो अटैक हुआ, वो सारी अपडेट उसकी एक्स के ऊपर आ रही थी। कुछ मामलात हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मैं सारी बात यहाँ नहीं करना चाहता। आप ना कीजिए, बट एक सिंगल आउट इंसिडेंट को लेके पूरा प्लेटफॉर्म नहीं बंद किया जा सकता। उनकी सारी कम्युनिकेशन हो रही थी, वो बंद हो गया, तो क्या आपको लग रहा है और कहीं नहीं हो रही? इसका जवाब सुन लें। अगर एक्स का कंप्लायंस रेट बेहतर हो, मैं एक बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहे कि जी ये BLA का कंटेंट आप रिमूव करें क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है और ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, और वो ना रिमूव हो। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा जो चर्च स्टैबिंग हुई, वो वीडियो नहीं रिमूव हुई, और वो चर्च स्टैबिंग की वीडियो उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया में उतार देते हैं, बाकी जगह नहीं उतारेंगे। देखिए ये इश्यूज हैं, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने आने वाले वक्तों में टेररिज्म से लड़ना है, हमने ये जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हवाले से लोग अपना एक बयानिया चलाते हैं उसको रोकना है और हार्मनी को प्रमोट करना है, तो फिर हमें कोई ना कोई गाइडलाइंस तय करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्या गारंटी होगी कि वो गाइडलाइंस जो है वो सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होंगी, किसी को होली काव बनाकर सामने पेश करने के लिए नहीं होंगी, हुकूमत पर कोई तनकीद ना कर सके इसलिए नहीं होंगी, जो हुकूमत पर तनकीद करे या किसी और इदारे पर तनकीद करे उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ऑल सीन इट। एंड ऑल्सो तार साहब, क्योंकि माजी में पीका के कानून पे आप लोगों ने भी एतराज़ किया है, तो ये हुआ तो है। देखिए, मैंने इसीलिए कोई चीज इंपोज नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से। हमने कल सजेशंस इनवाइट किए हैं, और एक वक्त आएगा कि आपके मेरे बच्चे पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। इतनी हेट मॉन्गरिंग होगी, इतना वायलेंस को प्रमोट किया जाएगा, इतनी गालम गलोच होगी कि कोई इस मुल्क में महफूज नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमें मुफीद मशवरे इसमें आ जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड ले लें, तो ये काम हमारे लिए आसान होगा। चलिए, इसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि ये मुफीद मशवरे आने और ये गाइडलाइंस तय होने में वक्त लगता है, बिकॉज जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाए, पर्टिकुलरली ये काम। मैं ऑलरेडी कराची का एक ट्रिप कर चुका हूँ, मैं मेन स्टेक होल्डर से बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। मैंने आपको बताया मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट। अच्छा सर, डेफेमेशन लॉस की भी बात कर लें, मतलब हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ टीवी चैनल जो हैं वो खबरें चलाते रहे हैं, झूठी खबरें चलाते रहे हैं, उन्हीं के केसेस फिर यूके में दीगर इदारे करते हैं जाके, वो केसेस धड़ाधड़ जीतते हैं, चाहे वो अफराद हों या फिर इदारे हों। मतलब हमारे यहाँ उसका कुछ नहीं बनता। हर किसी को पता है कि अगर डेफेमेशन में किसी को पकड़ना है तो यूके जाना पड़ेगा। सो यहाँ हम वहाँ से कुछ सीख के नहीं ला सकते कि जी स्पीडी ट्रायल हो, कोई मुद्दत तय कर दें, कुछ कर दें इसका। अब देखिए ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत मैं एग्जेक्टिव हूँ। अगर आप मुझे चाहेंगे कि मैं जुडिशरी के रोल पे कमेंट करूँ, मैं जरूर करूंगा। देखिए, मसला डेफेमेशन लॉज का नहीं है, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। आप आज डेफेमेशन सूट फाइल करें तो शायद आपका पोता जाके उसमें कोई ना कोई वर्डिक्ट जो है वो 25-30 साल बाद दे सके। प्रॉब्लम ये है कि ये अदालतों को भी देखना होगा ना कि डेफेमेशन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन में इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। जो डेफेमेशन में पाकिस्तान के अंदर जिसको पता होता है कि उसका केस कमजोर है, वो 6-6 महीने तारीखें लेते हैं। अब मैं एज गवर्नमेंट किसी वकील को कंपेल तो नहीं कर सकता, ये तो जुडिशरी का काम है। मैं ये चाहता हूँ, देखिए एज ए लॉयर आपको बता सकता हूँ
कि डेफेमेशन लॉज की इंप्लीमेंटेशन ठीक करें फिर रिफॉर्म की तरफ जाएं। जब तक डेफेमेशन लॉज की इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगी, आप 100 रिफॉर्म्स कर लें, दुनिया का बेहतरीन लॉ ले आए, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। दैट गोज फॉर अ लॉट ऑफ अदर लॉज आल्सो, क्योंकि लॉ तो बन जाता है, इंप्लीमेंटेशन कहां होती है? And sir, next time you are in Karachi, you please take out some time and visit us in our studios. We have a lot more questions. स्टूडियो में आऊंगा नेक्स्ट टाइम, मैं कराची आता हूं जी। बट प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, for the sake of propriety and to protect this country and our future generations, कि हम अगर डिजिटल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स पे कोई प्रोटेक्शन ना किया आज, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरफ कियास होगा। फॉरेन पॉलिसी को लोग डैमेज करते हैं। लोग आजकल जो वो डीप फेक है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पिछले दिनों मैं देख रहा था किसी का चेहरा किसी पे लगा के आप वो वीडियोस जारी कर देते हैं लोगों को बदनाम करने के लिए। तो देखिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना कि जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ, लोग सुसाइड करते हैं, लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। ये सारे इश्यूज हैं और जैसे जैसे आप इस अथॉरिटी के खद्दोखाल वाजे करेंगे, इसका कोई ड्राफ्ट आएगा तो किसने करना जी, इसका कोई ड्राफ्ट आएगा तो उस पर भी डिस्कशन होगी। और हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कोई बहुत हरीड चीज ना हो, क्योंकि ये याद रखिएगा पीका भी आप लोग ही लाए थे, खान साहब की हुकूमत ने इसको कंटिन्यू रखा था और उसके बाद फिर रिग्रेट ही हो रहा है ना उस पीका लॉज पे भी। तो अब ऐसी आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा ऑन द नंबर ऑफ सुसाइड्स एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं सिर्फ फेक न्यूज और ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जाती है, कितने लोग हैं जो इस चीज पे मजबूर हुए हैं। तो फिर इस पे बात करेंगे, पर ड्राफ्ट कोशिश होगी कि तमाम को ऑन बोर्ड करके दिया जाए। It should be well thought through. Thank you अतातार साहब। Okay, that is all the time we have। लेकिन एक्शन खिलाफ होना चाहिए, ना कि वो जो नेटवर्क है उसी को बंद कर दिया जाए।